करते हैं। ठीक है, तो नोटपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आइए, टाइप कीजिए नोटपैड, यहाँ पे मिल जाएगा ये। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मैक्सिमाइज करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन में आ जाएगा, फुल स्क्रीन में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो नोटपैड में बेसिकली कुछ लिखेंगे हम लोग, इसको सेव करेंगे, ओपन करेंगे, बहुत तरह की चीजें यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले इसको कुछ बेसिक चीजें हैं उसको हम समझ लें। तो सबसे पहले ऊपर में ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार, जिसमें कि यहाँ पे तीन चीजें हैं, ये दिख रहा होगा, ये है क्लोज। इस जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वापस ओपन करने के लिए यहाँ पे सर्च में आना है, यहाँ पे रिसेंट में दिख रहा होगा नोटपैड, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है मैक्सिमाइज, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन में ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला है, इसको हम लोग कहते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे ये जो टास्क बार है इस पे ये चलाएगा। आ गया ना, ये यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, वापस इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे चलाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। अब इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हम कुछ टाइप करते हैं। सपोज कि यहाँ पे हम टाइप करते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस, यानी कि 5 तरह का कंप्यूटर जनरेशन होता है। मान लिया ये एक सेंटेंस हमने टाइप किया। टाइप करने के बाद हम फाइल में आते हैं। अब फाइल के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि न्यू है, न्यू विंडो है, ओपन है, सेव एज है, बहुत सारी चीजें हैं। एमएस पेंट के अंदर में बहुत सारे शॉर्टकट की बता चुका था। ठीक है ना, जैसे न्यू का पहले से पता है, Ctrl+N होता है। न्यू विंडो का Ctrl+Shift+N, ये आपके लिए नया है। ठीक है, ओपन का Ctrl+O, ये पहले से पता है। सेव का Ctrl+S पहले से पता है। प्रिंट का भी पहले से पता है। ठीक है, बात सेव एज का F12 एमएस पेंट में होता था, लेकिन नोटपैड में Ctrl+Shift+S होता है। ठीक है, तो इसको हम नोट करवा देंगे यहाँ पे। सबसे पहले समझते हैं न्यू क्या होगा। ठीक है, तो न्यू का मतलब कि एक नया पेज लेना। तो या तो हम न्यू के लिए इस न्यू पे क्लिक करें या फिर Ctrl+N बटन हम प्रेस करें। ठीक है ना, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन हमारे सामने आएगा जिसमें लिखा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। दिख रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, यानी कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे क्लोज कर दें या कैंसिल कर दें तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब फिर से Ctrl+N करेंगे तो फिर से ये ऑप्शन आया। यदि डोंट सेव करेंगे तो ये वाला डेटा हमारे पास से हट जाएगा, मतलब यहाँ से ये खाली हो जाएगा और एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो हम डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया और एक नया पेज हमारे सामने आ गया। अब फिर से कुछ लिखते हैं, सपोज कि इंडिया लिखा। ठीक है, फिर Ctrl+N किया। अब यदि हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है, यदि हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये फाइल, यानी कि ये जो भी लिखा हुआ है ये सेव हो जाएगा और एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इसको सेव कहाँ पे करना है ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो सेव करने के लिए या तो हम दिस पीसी के अंदर में आके यहाँ पे डी ड्राइव में भी हम सेव कर सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ पे आके इसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। डेस्कटॉप का मतलब क्या कि कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो पहला स्क्रीन दिखता है उसी को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं।
तो डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो यहाँ पे ये चला आएगा। क्लियर है? तो फाइल में गए, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, हमने सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना। यहाँ पे आएंगे और इसके फाइल का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, फाइल का नाम जो देना हो वो दे दो। मान लिया कि हम इसको देते हैं ABC। ठीक है, नाम क्या दे दिया? ABC। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लियर है? जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज बिल्कुल खाली हो गया और एक नया पेज हमारे सामने चला है। कोई दिक्कत इसमें? अब जो फाइल हमने सेव किया वो गया कहाँ? तो वो गया डेस्कटॉप पे। कहाँ पे गया? डेस्कटॉप पे। देखो यहाँ पे ABC नाम से एक फाइल दिख रहा है ना। ठीक है, अब इसको ओपन करना हो तो डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है ओपन करने का कि हम यहाँ पे फाइल में आएंगे और यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे आना है। यहाँ पे ABC लिखा हुआ है ना। इसको सेलेक्ट करना है, यानी कि ABC नाम से फाइल था, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। तो हमने क्या सीखा कि नया पेज कैसे लेना है और कोई फाइल यदि हमने सेव किया है तो उसको ओपन कैसे करना है। ठीक है, तो दोनों का शॉर्टकट की, न्यू का Ctrl+N और ओपन का Ctrl+O। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यू विंडो। तो न्यू विंडो बेसिकली क्या होता है? जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, सिर्फ एक दिख रहा होगा, एक विंडो। हम यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक और यहाँ पे ओपन हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो एक और, मतलब इसके साथ एक और यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो न्यू विंडो से क्या होगा? मान लिया और लेते हैं, जैसे यहाँ से भी न्यू विंडो, एक विंडो और खुल गया। क्लियर है? इस तरह से न्यू विंडो को यूज करके हम नया विंडो ओपन कर सकते हैं। हालांकि एक ही हमारे लिए सफिशियंट है, तो जो भी काम करना होगा हम इसी में कर देंगे। अच्छा, एक चीज और, जैसे हमने इसका नाम दिया था ABC, तो यहाँ पे ABC उसके बाद डैश नोटपैड यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो जो भी नाम बदलेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब हम बात करते हैं, ओपन तो हो ही गया हमारा, सेव तो सेव भी हो ही गया है ना। जैसे हम सेव, जैसे मान लिया कि ओपन का जब इसका न्यू का यूज किया था तो उसमें सेव का ऑप्शन आ रहा था, तो सेम तरीके से हम वैसे भी सेव कर सकते हैं। एक ऑप्शन है हमारा सेव एज। ठीक है ना, तो सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेव एज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक ही चीज को अलग अलग नाम से हम सेव कर सकते हैं। बात समझ गया ना? एक ही चीज को अलग अलग नाम से हम सेव कर सकते हैं। जैसे कि इसको मान लिया एक दे दें, इसका नाम सेव कर दें, फिर सेव एज पे जाएं, इसका नाम 2 दे दिया, फिर सेव कर दें। तो चीज वही है लेकिन नाम अलग अलग वहां पे हो गया। ठीक है ना। अब इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि सेम कंटेंट है लेकिन अलग अलग नाम से यहाँ पे हो गया। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए, हम फिर से नोटपैड ओपन करते हैं, इसको यहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद यहाँ पे फाइल में आना है। अब ये चीज तो समझ में आ गया, न्यू, ओपन, न्यू आ गया समझ में, न्यू विंडो आ गया समझ में, ओपन, सेव एज, ये क्लियर है। अगला है हमारा पेज सेटअप। ठीक है, अब देखिए पेज सेटअप हम क्यों करेंगे, सबसे पहले ये समझना है। तो पेज सेटअप इसलिए करेंगे क्योंकि हम कोई भी कंटेंट टाइप करेंगे तो उसको प्रिंट भी तो करना है। ठीक है, उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करना है मतलब कि हार्ड कॉपी में बदलना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि बगैर कोई सेटअप किए हम डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट है हमारा, यहाँ से जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप जरूरी होता है। ठीक है,
अब पेज सेटअप के अंदर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो सबसे पहले तो है कि पेपर का साइज, किस टाइप का हमारे पास पेपर है, उसके बाद उसका ओरिएंटेशन। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं इसको हम अभी समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस या कुछ पैराग्राफ यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप करें, मान लिया कि वही सेम टू सेम, जैसे देयर आर, या फिर कंप्यूटर का सपोज की डिफिनेशन लिख लें, ठीक है। तो अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes data as input, processes it and convert it into useful इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि किसी भी डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसको जरूरी सूचना में बदलता है। मान लिया कि एक लाइन यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, अब इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए जैसे अभी बताया कि या तो हम इस प्रिंट पे क्लिक करें या फिर कंट्रोल पी प्रेस करें, ठीक है, तो ये सीधा हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट करने से पहले कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि प्रिंट जो करेंगे वो किस टाइप के पेपर पे करेंगे, बात समझ गए। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेज का सेटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और फाइल पे जाएंगे और पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पेपर में आया, यहाँ पे तो प्रीव्यू है, यानी कि निकलेगा कैसा, ये प्रीव्यू दिखा रहा है इसका। यहाँ पे इसका साइज है, अब साइज किस चीज का, तो पेपर का साइज, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा यूज होता है वो A4 साइज का पेपर यूज होता है। किस टाइप का होता है, A4 साइज पेपर ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे A4 साइज ये जो पेपर दिख रहा है ना, इसका साइज होता है इसका मतलब इस पेपर का नाम होता है A4, और A4 को यदि हाफ कर दें तो वो बन जाता है A5, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, A5, और A5 का भी हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, A6। उल्टा लग रहा है सुनने में, है ना। A4 का जस्ट हाफ क्या होता है, A5, और A5 का जस्ट हाफ होता है A6, और A4 का डबल होता है A3। इसका डबल भी आता है, A4 का डबल भी आता है, तो क्या होता है, A3 होता है, ठीक है। हाँ, A3, ठीक है। तो यहाँ पे अब चूंकि हमारे पास पेपर जितना भी फोटोकॉपी होता है, फोटोकॉपी वाले शॉप्स हैं जितने भी, वो सबके सब कौन सा पेपर रखते हैं, तो A4 साइज का पेपर रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि A4 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास A4 साइज का पेपर है। मान लिया कि A5 है तो यहाँ से A5 कर सकते हैं सेलेक्ट, A4 है तो A4 सेलेक्ट कर सकते हैं। A4 का कितना होता है डायमेंशन, तो 210 बाई 297 mm होता है, मतलब कि 210 मिलीमीटर बाई 297 मिलीमीटर, यानी कि इसका हाइट होगा 297, ठीक है, और इसका विड्थ होगा 210, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेपर साइज हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में दो चीजें हैं, एक पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप, ठीक है। अब पोर्ट्रेट समझ में आता है, पोर्ट्रेट किसको कहते हैं, देखिए अभी ये जो पेपर दिख रहा है ये पोर्ट्रेट मोड में है, ठीक है, और हम जैसे ही लैंडस्केप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी कि जो वर्टिकल पेपर होता है, ठीक है, जैसे ये सामने जो पेपर दिख रहा है ये वाला, ये इसका मोड क्या है, पोर्ट्रेट, ये क्या है, पोर्ट्रेट, और इसी को यदि हम लैंडस्केप कर देंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा
लैंडस्केप। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि पोर्ट्रेट किसको कहते हैं और लैंडस्केप किसको कहते हैं। जैसे हम अपने सेल फोन का यूज करते हैं ना फोटो खींचने में, तो सेल फोन में भी दो टाइप, यदि हम फोन को यदि वर्टिकल ऐसे वर्टिकल पकड़ के यदि फोटो लें तो ये पोर्ट्रेट होगा, और इसी को यदि हॉरिजॉन्टल कर दें तो ये हो जाएगा लैंडस्केप। ठीक है, तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होती है ना, तो पोर्ट्रेट का मतलब कि बिल्कुल वर्टिकली उसको हम पकड़ें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां तक क्लियर हुआ? तो पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब कि हमारा पेज जो है वर्टिकली कन्वर्ट होगा, है ना, कुछ इस तरह से, और लैंडस्केप में पेपर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब निर्भर करता है कि हमें किस तरह से प्रिंट करना चाहिए। तो ज्यादातर जो प्रिंट होता है वो पोर्ट्रेट मोड में ही होता है। ठीक है ना, लैंडस्केप का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट मार्जिन जैसा है, यदि चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, और मार्जिन का मतलब क्या होता है? साइड में जो जगह होता है ना, जैसे ये साइड में ये जगह दिख रहा है ना डॉटेड लाइन के बाहर में, वही क्या होता है? मार्जिन होता है। तो यहाँ से हम चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। जो भी डिजिट मान लिया कि टॉप में कम रखना है, टॉप में मान लिया कि 0.5 करना है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। ठीक है, मान लिया बॉटम में, देखो बॉटम में मान लिया कि 0.2 करना है, तो यहाँ पे चेंज हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ से हम मार्जिन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो अब यदि प्रिंट करेंगे ओके करने के बाद, तो अब बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट हमारा होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें है ना? तो ये तो हो गया कि हम प्रिंट कैसे करेंगे और पेज सेटअप कैसे करेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे है एग्जिट का। तो एग्जिट से क्या होता है कि हम इस एप्लीकेशन से बाहर निकल जाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंज, यानी कि बाहर निकलने से पहले पूछ रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम डोंट सेव करेंगे तो ये पेज खाली हो जाएगा और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल जैसे है वैसे ही हम रहने देते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास एडिट। एडिट में सबसे पहला है अंडू। अब अंडू क्या मतलब होता है? अंडू का क्या काम है? एक स्टेप पीछे जाना। अंडू का क्या काम होता है? एक स्टेप पीछे जाना। ठीक है, जैसे मान लिया कि इतना पार्ट सेलेक्ट किया और गलती से डिलीट हो गया। ठीक है, अब इसको वापस लाना है। तो वापस लाने के लिए सीधा यहाँ पे या तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करें या फिर अंडू पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये क्या होगा? वापस चला आएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? तो ये होता है अंडू। इसके बाद आते हैं यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट। तो कट, कॉपी, पेस्ट एमएस पेंट में बता चुके हैं। अब ये समझना काफी आसान होगा। अंडू में कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है? तो कट का मतलब क्या? किसी चीज को मूव कर देना, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना, है ना। और कॉपी पेस्ट में क्या होगा कि वो वहां भी रहेगा और दूसरी जगह भी जाएगा। ठीक है, तो कट का शॉर्टकट की Ctrl+X, कॉपी का Ctrl+C और पेस्ट का Ctrl+V। और डिलीट जो होता है वो डिलीट, किसी भी चीज को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल इन तीनों को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया कि हम इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, इस पार्ट को सिलेक्ट किया। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद एडिट में आके और यहाँ से हम इसको कट करते हैं। या तो कट करेंगे या फिर Ctrl+X प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे ही कट करेंगे तो यहाँ से गायब हो गया ना। अब मान लिया कि हम यहाँ पे नीचे आते हैं और एक बार और नीचे आते हैं। एडिट में आके यहाँ पे या तो हम Ctrl+V प्रेस करें या फिर इस पेस्ट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे चला आया ना। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हम फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा कट और पेस्ट। ठीक है, हम फिर से यहाँ पे आएंगे। अब हम करते हैं कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट की Ctrl+C। ठीक है, अब इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे आके यदि पेस्ट करेंगे तो ये इसका कॉपी बन गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? अब हम आगे देखेंगे इसी में, यहाँ पे है डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो डिलीट क्या करेगा? तो डिलीट जो भी कंटेंट है उसको
डिलीट कर देगा। तो उसके लिए सिलेक्शन जरूरी है, ठीक है, बगैर सेलेक्ट किए ये काम नहीं होगा। तो सिंपल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे। या तो डिलीट पे क्लिक कीजिए या फिर कीबोर्ड में जो डिलीट बटन होता है उसको प्रेस कर देना है, ठीक है। कीबोर्ड में जो डिलीट बटन होता है उसको प्रेस कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, चलिए कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से वापस आ गया। जैसे ही यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं ना। चलिए आगे हम इसी में देखते हैं, एडिट के अंदर में सर्च विथ बिंग। अब देखिए ये क्या होता है, तो बिंग एक सर्च इंजन है। बिंग क्या है, एक सर्च इंजन, जैसे गूगल है ना उसी तरह से बिंग है। तो बिंग क्या है, सर्च इंजन है। तो अब बिंग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये पार्ट हाईलाइटेड नहीं है, मतलब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी काम ये नहीं कर रहा है। तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लिया कि हम इस कंप्यूटर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, या तो ऐसे करके हम माउस का यूज करके सेलेक्ट करें, और नहीं तो फिर डबल क्लिक करेंगे किसी भी वर्ड पे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट डबल क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब एडिट में आना है और यहाँ पे सर्च विथ बिंग पे क्लिक करना है। सर्च विथ बिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये खुल गया ना, यहाँ पे कंप्यूटर का जो भी डिटेल है यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो बिंग क्या है, बिंग बेसिकली एक सर्च इंजन है, ठीक है। बाकी इसमें जो भी चीज ओपन करना हो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं वापस यहाँ पे, अगला है हमारा फाइंड, ठीक है। तो फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना। फाइंड का मतलब खोजना, ठीक है। तो फाइंड का यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा और डेटा यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो डेटा लेने के लिए हम आएंगे एमएस वर्ड में, ठीक है। एमएस वर्ड में आने के लिए यहाँ पे आना है और टाइप करना है वर्ड। यहाँ पे दिखेगा वर्ड, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा और यहाँ पे करना क्या है, एक कीवर्ड टाइप करना है इक्वल टू RAND, इक्वल टू RAND। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है, ठीक है। इसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये वर्ड हमारे सामने, इतना सारा पैराग्राफ हमारे सामने आ जाएगा। हालांकि जब आगे चल के MS वर्ड बताएंगे तो इसमें इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस इतना करना है कि ये कुछ पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे किया हमने, MS वर्ड ओपन किया, ओपन करने के बाद इक्वल टू RAND, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। इसके बाद इंटर, ठीक है। फिर कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करेंगे और आएंगे नोटपैड में और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो जितना भी वर्ड है सब यहाँ पे, जितना भी पैराग्राफ्स हैं सबके सब यहाँ पे चले आएंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? इतना करने के बाद करना क्या है, हम वो लैब में जब लैब करवाएंगे ना तो वो कंप्लीट इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, कैसे हो रहा है वो सब हम बता देंगे। इतना करने के बाद क्या करना है, आना है फाइंड पे, दिख रहा है ना। तो फाइंड पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन होगा, क्लियर है। तो फाइंड पे जाने का दो तरीका, या तो यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करें या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल F प्रेस करें तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब हम आते हैं आगे। अब इसमें सपोज कि हम कुछ सर्च करते हैं, सपोज कि यहाँ पे हम YOU सर्च करते हैं, ठीक है। YOU सर्च करेंगे, यहाँ पे YOU टाइप करके और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहां जहां पे YOU है, अब योर में भी तो YOU है ना, तो वहां वहां पे हाईलाइट होगा, देखिए हो रहा है ना, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि अब यहाँ पे दिखा रहा है कैन नॉट फाइंड यू, यानी कि अब यू यहाँ पे नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पे अप कर दें, यहाँ पे ओके करके, यहाँ पे डायरेक्शन क्या था, अप था हमारा, डाउन था। यदि अप करके
और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अब सर्च करते हुए ऊपर जाएगा ये। क्लियर है ना? तो फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस F। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें है ना? तो इस तरह से हम किसी भी कंटेंट को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दूसरा दूसरा है फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट बस अभी जैसे हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर रहे थे ना, तो वही चीज यहाँ से होगा। जैसे यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, उसका शॉर्टकट F3 है। तो ये है ना, तो ये क्या कर रहा है? F3 प्रेस कर रहे हैं तो जहां जहां है वो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? तो ये है हमारा फाइंड नेक्स्ट। फाइंड प्रीवियस भी वही काम करेगा, है ना? शिफ्ट F3 करेंगे तो ये अप साइड में ये हमारा फाइंड करेगा। अगला है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बदलना। बात समझ में आ रही है ना? रिप्लेस का मतलब किसी भी चीज को बदलना। अब बदलेंगे क्यों? अब मान लिया कि ये कंटेंट टाइप करते टाइम हमसे क्या हुआ? गलती हो गई। सपोज का कंप्यूटर का स्पेलिंग लिख रहे थे और हर जगह पे हमारा गड़बड़ हो गया, कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत कर दिया। मान लिया कि यहाँ पे कंप्यूटर लिख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे COMPUTAR हो गया, जबकि क्या होता है? TER होता है। अब ये गलती सपोज कि हम ढेर जगह पे कर दिए, बहुत सारी जगहों पे कर दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसको कॉपी कर ले। हालांकि गलती होनी नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और बहुत सारे जगहों पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ भी कर दिया, ठीक है। मान लिया यहाँ भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ भी पेस्ट कर दिया, एक बार यहाँ भी और यहाँ भी। तो मान लिया कि इतने जगह पे हमारा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो अब टाइप करने के बजाय हमने क्या किया? कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब यहाँ पे आएंगे। अब पहले तो इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें, ठीक है ना। तो साइज छोटा करने के लिए फॉन्ट पे आते हैं और यहाँ से हम इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। अभी दिख रहा है साफ साफ। अब जैसे यहाँ पे हमारा गड़बड़ है कंप्यूटर, यहाँ भी गड़बड़ है, तो बहुत सारी जगहों पे हमने इसका स्पेलिंग क्या किया? गड़बड़ कर दिया, मतलब गलती कर दिया, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जहां भी गलती हुई है उसको सुधारना है। तो सुधारने का क्या तरीका? एक तो तरीका है कि मैनुअल इस तरह से करें, यहाँ पे आएंगे, ए को हटाएंगे और ई टाइप करेंगे, यही तरीका है ना। इसमें क्या होगा? लंबा समय लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। अब ऐसे यदि करने चलेंगे तब तो अच्छा खासा समय लगेगा। अब 150-200 जगह पे गलती कर दी है, तब तो पता चला कि 1 से 2 घंटा उसमें पहले तो खोजना कहाँ कहाँ पे है। एक यहाँ पे है, चलो मिल गया, ठीक है, यहाँ पे सुधार लिया। फिर पूरा पढ़ेंगे, फिर एक यहाँ पे है, तो दो काम हो गया। एक तो फाइंड भी करना और एक रिप्लेस भी, मतलब खोजना भी, उसको चेंज करना। तो यहाँ पे हम सीधा रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के लिए फाइल एडिट पे आना है और यहाँ दिख रहा होगा रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है। या तो हम इस पे क्लिक करें या फिर कीबोर्ड में Ctrl+H प्रेस करें। तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको हटा लेते हैं जो भी चीजें हैं, ठीक है। फाइंड व्हाट में मतलब किसको खोज के रिप्लेस करना है वो यहाँ पे डालना है। तो COMPUTAR डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि यही मिस्टेक हमने किया है। यहाँ देखो ये वाला है ना, यही गलती हुई है ना। तो यहाँ पे क्या डालना है? TAR। रिप्लेस विथ में इसके बदले क्या डालना है? तो COMPUTER। बात समझ में आ रही है ना? होगा क्या अब कि सारा का सारा जो भी है वो रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस मतलब ठीक हो जाएगा हमारा। अब जैसे यहाँ पे एक तो फाइंड नेक्स्ट है, तो ये तो बता चुके हैं हम। रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस होगा। देखो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ ना, रिप्लेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ठीक हो गया ना, यहाँ पे ठीक हो गया। लेकिन हम एक एक करके ना करके यदि हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें तो ये एक ही बार में रिप्लेस हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो जहां भी कंप्यूटर था, AR जहां भी था वहां पे ER हो गया हर जगह पे, ठीक है। तो इससे काम क्या हुआ? हमारा
आसान हो गया, और मैनुअल करते इसी चीज को तो काफी समय लगता। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना?